चीन और ताइवान के बीच इस वक्त तनातनी लगातार गहरी होती जा रही है। इस चुनौती भरे दौर में चीन के सामने एक बड़ी चुनौती आ गई है। खबर है कि आने वाले कुछ दिनों में चीन के केंद्रीय सैन्य आयोग के 4 बेहद अहम लोग अपना पद छोड़ सकते हैं, क्योंकि इनकी उम्र रिटायरमेंट की सीमा को पार कर चुकी है। यानी जंग की इस घड़ी में शी जिनपिंग को अपने नए वफादारों की तलाश है। जंग से पहले शी के सामने चुनौती। शी को नए कमांडरों की तलाश। सर्दियों में कुछ बड़ा होने वाला है। ताइवान के साथ युद्ध की आशंकाओं के बीच चीन से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। इस खबर के मुताबिक चीन की सेना को जल्द ही नई लीडरशिप मिल सकती है। बताया जा रहा है कि चीन में केंद्रीय सैन्य आयोग के 7 में से 4 अहम सदस्य रिटायरमेंट की उम्र को पार कर चुके हैं और आने वाले दिनों में अपना पद छोड़ सकते हैं। लिहाजा शी जिनपिंग के सामने अब इस बात की चुनौती है कि चीन की सेना की अगुवाई करने वाले वो नए 4 लोग कौन होंगे, जिन पर इन चुनौतियों वाले हालात में पूरा भरोसा किया जा सके। क्योंकि जुलाई महीने में ही शी जिनपिंग ने सेना के नेतृत्व परिवर्तन और लीडरशिप की विश्वसनीयता को लेकर बड़ा बयान दिया था। हमें कर्मियों को नियुक्त और उनका मूल्यांकन करते वक्त राजनीतिक सत्यनिष्ठा पर बल देना चाहिए। सैन्य बल की लीडरशिप हमेशा ही विश्वसनीय लोगों द्वारा की जानी चाहिए, जो पार्टी के प्रति वफादार हो। जानकारों का दावा है कि केंद्रीय सैन्य आयोग की अगुवाई करने वाले शी जिनपिंग ने जंग की आशंकाओं को देखते हुए एक बड़ा प्लान तैयार किया है। इन नए 4 लोगों की तलाश के लिए शी जिनपिंग ने जमीनी स्तर पर काम को अंजाम दिया है। शी जिनपिंग सेना की अगुवाई सौंपने के लिए वफादार लोगों को तलाश रहे हैं। इतना ही नहीं, जिनपिंग ऐसे लोगों पर भरोसा दिखा रहे हैं जिन्हें युद्ध का भी अनुभव हो। शी जिनपिंग को ऐसे लोगों की तलाश है जो पीएलए को संभावित जंग की घड़ी में नई ऊंचाई तक ले जा सके। बताया जा रहा है कि आने वाली सर्दियों में चीन की सेना में बड़ा बदलाव हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ताइवान के साथ चीन के लगातार तनाव वाले हालात बने हुए हैं। कभी भी ये महायुद्ध का रूप ले सकता है। यही वजह है कि सेंट्रल मिलिट्री कमीशन यानी केंद्रीय सैन्य आयोग में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। दरअसल सीएमसी में शी समेत कुल 7 सदस्य हैं। वाइस चेयरमैन जू और जनरल झांग योक्सिया सबसे पुराने हैं। दोनों कांग्रेस के आयोजन के वक्त 72 साल के होंगे। रक्षा मंत्री जनरल वे ई फेन के 68 साल के होंगे, जबकि जनरल ली जोंग चेंग कांग्रेस के आयोजन के वक्त 68 से 69 साल के होंगे। जिसका मतलब ये हुआ कि आने वाली सर्दियों में ये सभी अपना पद छोड़ सकते हैं। हालांकि शी जिनपिंग, जो खुद रिटायरमेंट की उम्र पार कर चुके हैं, वो केंद्रीय सैन्य आयोग के प्रमुख बने रहेंगे। चीन की सेना में आखिरी बड़ा सैन्य बदलाव 5 साल पहले हुआ था। यही वजह है कि अब शी जिनपिंग केंद्रीय सैन्य आयोग के 4 चेहरों को बदलने के लिए जिन नए 4 चेहरों को तलाश रहे हैं, उनको लेकर पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। क्योंकि ताइवान और अमेरिका के साथ चीन के जो हालात बने हुए हैं, उनमें जरा सी भी रणनीतिक चोट चीन पर भारी पड़ सकती है। दिन जैसे जैसे गुजर रहे हैं, वैसे वैसे ताइवान पर खतरा और मंडराता जा रहा है। ताइवान के हवाले से आई ये खबर वाकई डराने वाली है, क्योंकि अब दावा किया जा रहा है कि चीन के जंगी जहाज लगातार ताइवान के समुद्री जहाजों के करीब आते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, आसमान में भी चीन के लड़ाकू विमान देखे जाने का दावा किया जा रहा है। समंदर में ताइवान को सीधी चुनौती। आसमान से ताइवान को डराने की कोशिश। महायुद्ध बस होने वाला है। ताइवान के खिलाफ चीन की दादागिरी लगातार जारी है। नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से भड़का चीन ऐसा कोई दिन नहीं छोड़ रहा है जब उसके जंगी जहाज और लड़ाकू विमान ताइवान की सीमा में दाखिल न हो रहे हों।